नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आईडीबीआई बैंक के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और पोस्ट निकाली गई है एसओ यानी कि स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है। एसओ 2023 आईडीबीआई बैंक का नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया गया है। इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर आई है, कौन कौन बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और संपूर्ण डिटेल हम जान लेंगे आईडीबीआई एसओ के बारे में इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है, तो उस केस में टेलीग्राम पर आपको एट ए टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो काफ़ी बड़ी बड़ी बताई गई है। मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगा आपको, डिटेल से आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आईडीबीआई एसओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2023-24 और रिक्रूटमेंट है स्पेशल कैडेट ऑफिसर 2024-25। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये देख लीजिएगा 9 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 25 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तकरीबन 12 से 15 दिन का समय आपको दिया गया है। जितना जल्दी हो उसके फॉर्म ऑनलाइन होते ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। जो बच्चे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं या फिर बैंकिंग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो उसके आप भर दिएगा इस फॉर्म को। और मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि इस जॉब के लिए आईडीबीआई बैंक के द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि प्री होगा, मेंस होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर किस हिसाब से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। आगे हम नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उसको भी रीड करेंगे। तो मैं अभी बता देता हूँ, अभी कुछ बैंक की तरफ से डिसाइड नहीं है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। मेन चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिख रखा है कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट 1 नवंबर 2023 तक आपके पास ये एक्सपीरियंस और एज क्वालिफिकेशन जो भी इनकी रिक्रूटमेंट है ये 1 नवंबर 2023 तक आपके पास होनी चाहिए। और आगे हम देख लेते हैं जो मेन चीज़ लिखी गई है। ये यहाँ पे इन्होंने पोस्ट दी गई है, किस किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आई है देख लीजिएगा। ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम की पोस्ट आई है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट आई है, रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट आई है, कॉरपोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग की पोस्ट आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट आई है और सिक्योरिटी की पोस्ट आई है। तो ये कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट मेंशन की है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर। टोटल 86 पोस्ट आई है इनके अंदर। और ये यहाँ पे सेकंड डिटेल ऑफ रिजर्वेशन में देख लीजिएगा, डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट आई है, ग्रेड डी की पोस्ट आई है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम की पोस्ट आई, ग्रेड सी की पोस्ट आई है और मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा आप। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी में क्वालिफ़िकेशन दी है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ऑडिट की जो पोस्ट है इसके अंदर फंक्शनल एरिया होगा, मतलब किस एरिया में आपको काम करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर काम करना पड़ेगा। 4 वैकेंसी इसके अंदर है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की ये पोस्ट है। 20 से 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए तो आप इसको भर पाएंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक हो या तो आपके पास, या फिर बीई हो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बीसीए वाले जो बच्चे होते हैं, डिजिटल बैंकिंग, बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी फॉर
इनमें से किसी में भी आपने अगर डिग्री की है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई मीन ऑडिट की पोस्ट आप भर पाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, देख लीजिए। मिनिमम 7 साल 7 ईयर्स एज ऑफिसर और इक्विलेंट इन BFSI। तो 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम डिटेल से। यहाँ पे देख लीजिएगा आप अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की देख लीजिएगा। ये मिनिमम एज 35 और मैक्सिमम एज 45 होनी चाहिए आपकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, ग्रेजुएट होनी चाहिए आप इन BSc मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, या फिर आप होनी चाहिए BTech फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिग्री है आपके पास तो आप फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्म भर पाएंगे। और इसके लिए एक्सपीरियंस मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है BFSI के अंदर, तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये देख लीजिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट FRM की पोस्ट है। इसके अंदर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंडिया इट्स रेगुलर बॉडीज़। तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो हम फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट को भर पाएंगे। मिनिमम और मैक्सिमम एज देख लीजिए, 28 से 40 साल आपकी एज मांगी गई है। और इसके अंदर भी मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास BFSI के अंदर, तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, काफ़ी बड़ी लंबा हो जाएगा वीडियो अदरवाइज़। ये देख लीजिएगा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की देख लीजिएगा। इसकी देख लेते हैं, एज मिनिमम 28 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। ग्रेजुएट इन BSc ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास BSc मैथमेटिक्स के अंदर, या फिर स्टैटिक्स के अंदर, या फिर BTech आपने की है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को पोस्ट को भर पाएंगे। और इसके अंदर भी मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन BFSI के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। इसके अंदर 2 वैकेंसी है और इसके अंदर भी ऊपर 2 वैकेंसी थी। मिनिमम एज 25 मांगी गई है और मैक्सिमम 35 साल के बीच की एज होनी चाहिए आपके पास, तो भर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसके अंदर मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये भी सेम रहने वाला है। हम नेक्स्ट आ जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट की देख लेते हैं हम। क्रेडिट रिस्क, और इसके अंदर एज मांगी गई है, मिनिमम आपकी 25 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 एज होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो या तो आपने CA की हो, या फिर आपने MBA की हो स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग, या फिर मतलब कि CA की है या फिर आपने MBA की है बैंकिंग में की होनी चाहिए फाइनेंस के अंदर, तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट की 4 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है कम से कम। ये रिस्क मैनेजमेंट की सेम रहने वाली है डिग्री, और ये सब सेम रहने वाला है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से किस में भरने वाले हैं। ये देख लेते हैं हम कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग की देख लेते हैं। वैकेंसी इसके अंदर 25 आई हैं, टोटल वैकेंसी 25 हैं। और ग्रेड ये देख लीजिएगा, एज इसके अंदर 28 से 40 साल मांगी गई है। मिनिमम आपकी एज 28 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है किसी भी स्ट्रीम में की है तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। और उसके बाद एक्सपीरियंस देख लीजिए, 7 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो आपको कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है इसके अंदर। और ये देख लीजिए BTech की हो या फिर BE की हो सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो ये देख लीजिएगा। तो इस पोस्ट के आप भर पाएंगे। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके अंदर। तो सिक्योरिटी की देख लीजिए, सिक्योरिटी की पोस्ट आई है, 4 वैकेंसी है इसके अंदर। मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए आपकी। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म, मतलब आप अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम के अंदर तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और मिनिमम 4 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये सारी वैकेंसी थी जो हमने डिस्कस कर ली। इतनी प्रकार की वैकेंसी आई है। और आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो वैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया कि किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा बच्चा भर सकता है। फिर भी आप डिटेल से एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेंगे, अगर कोई भी काम की चीज़ है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे नोट में इन्होंने बताया था एप्लीकेशन इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन declared by the candidate and provisional is shortlisting. Please note that the detail declared in the application form should match
विद द डॉक्यूमेंट प्रोसीजर टाइम द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कहने का मतलब है कि ध्यान से आपको फॉर्म भरना है और उसके अंदर जो भी आप अटैच करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस टाइम आपके मैच होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स, ये बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे डॉक्यूमेंट शैल नॉट अलाउड अपीयर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। आगे हम देख लेंगे अगर कोई काम की चीज़ होगी तो। यहाँ पे कहा गया द नंबर ऑफ पोस्ट आर प्रोविजनल, मतलब कि ये जो जितनी वैकेंसी आई है 86 टोटल इसके अंदर वैकेंसी आई है, ये प्रोविजनल है तो इनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। द बैंक रिजर्व द राइट टू ड्रा ए वेट लिस्ट एंड कंसिडर वेट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट इफ अदर could be issued a face as the bank recruitment. The bank also reserve the right not issue offer the wait list candidate without assign and reason। मतलब कि बैंक डिसाइड करेगा कि वेट लिस्ट निकाली जाए या नहीं निकाली जाए। मतलब सारे राइट्स बैंक के पास है, वैकेंसी घटाई जा सकती है बढ़ाई जा सकती है, कि ये कहने का मतलब है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देख लेंगे IDBI Bank it sends a direction reserve the right to make offer for a post one grade lower even though the candidate applies fulfill the eligibility criteria higher grade position। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कोई भी काम की चीज़ है तो। ये यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेजुएट डिग्री ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो आपने ग्रेजुएशन की है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इंडिया ओनली विल बी कंसिडर एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन बिफोर 1 नवंबर 2000। जैसे ही मतलब ग्रेजुएशन का जो आपका रिजल्ट है फाइनल का वो 1 नवंबर 2023 से पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे आगे हम देख लेते हैं जो भी कोई काम की चीज़ होगी तो वो डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, हम आ जाएंगे आगे। ये हमने एजुकेशन डिस्कस कर ली है। लिस्ट डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने हैं या फिर जो चेक किए जाएंगे, ये डिटेल से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट जो भी चाहिएगा, 10th +2 स्टैंडर्ड मार्कशीट ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये आराम से, नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। वर्क एक्सपीरियंस भी अगर आप होना चाहिए आपके पास, ये देख लीजिएगा यहाँ पे डिटेल से बताया गया है इन्होंने। फ़ोटो आइडेंटिटी आपके पास 2 होनी चाहिए, यानी 2 होनी चाहिए, इनमें से कोई 2 होनी चाहिए। तो आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है 2 होनी चाहिए आपके पास। और ये पे लेवल देख लीजिए कितना बड़ा पे लेवल है इसके अंदर, तो इस पे लेवल से ही पता चलता है ये कितनी बड़ी पोस्ट हैं। 1,55,000 देख लीजिएगा, 1,28,000 और 98,000, काफ़ी बड़ी बड़ी सैलरी हैं और ये पर मंथ मिलती है इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं हम कोई काम की चीज़ें तो। यहाँ पे देख लेते हैं अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट विल बी प्रोबेशन ऑफ पीरियड 1 ईयर। मतलब अभी ये पोस्ट प्रोबेशन पीरियड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस लगा लीजिए आप एक किस्म से। स्टार्टिंग में ये 1 साल के लिए रखेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उससे 1 साल के लिए रखा जाएगा। और ऐसे घबराने वाली वो चीज़ नहीं है। उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड होता है उसको आगे इंक्रीज कर दिया जाता है, ऐसे एकदम से निकालती नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि 1 साल के बाद क्या निकाल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे उस टाइम पीरियड को आगे इंक्रीज कर दिया जाता है, तो घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। The selection process of a phrased post position will comprise pre-screening for stipulated eligibility criteria of age, education, qualification, and working experience, etc., as declared by the candidate in the application form. The candidature after pre-screening and without verification of document would be provisional. All post grade and would be subject verification of original। तो यहाँ कहने का मतलब है कि IDBI के द्वारा अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया गया है कि इन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा।
ये डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट इस फॉर्म को भरेंगे। अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अदरवाइज़ जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, वो जो आप डॉक्यूमेंट फिल करेंगे, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, उसके आधार पर ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे। तो ये मेन चीज़ थी, ये नेशनलिटी इंडिया होनी चाहिए, ये बला बला बताया गया, एलिजिबिलिटी इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और ये देख लीजिए, एज ऑन कट ऑफ डेट नवंबर 2023 तक आपके पास ये डिग्री, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बताया है 1 नवंबर 2023 तक आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। ये कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, ये एज रिलैक्सेशन बताया गया है। शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 3 साल का, और ये जो एक्स सर्विसमैन और ये जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 5 साल का दिया जाएगा। तो सेम रहने वाला है सब कुछ, इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए यहाँ पे, ये एप्लीकेशन फ़ीस SC ST से यहाँ पे 200 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं विद GST, और जर्नल EWS OBC से यहाँ पे 1000 फ़ीस चार्ज की जा रही है। तो ये देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से हैं, तो आपको ऑनलाइन फ़ीस कटवानी पड़ेगी। मोड ऑफ़ पेमेंट यहाँ पे बताया गया है, ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट कटेगी आपकी। तो ये था नोटिफिकेशन के बारे में। फिर भी मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर मेन होता है, जो हमने डिस्कस कर लिया है दोनों के बारे में। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा, सोल्व कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, और जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।